अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। अगर आज से 5 साल पहले यानी अप्रैल 2016 में पाकिस्तान ने बिटकॉइन के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2020 तक ये इतने सारे पैसे हो जाते कि इनके ज़रिए पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाता, यानी हम डेट फ्री कंट्री बन चुके होते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े एडवोकेट वक़ार ज़का ऐसा मानते हैं। वक़ार के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जब वो अपना कर्ज़ा उतार सकता था, लेकिन हुकूमत ने ये सुनहरी मौका अपने हाथ से गंवा दिया। इस पर वक़ार बहुत मायूस हुए और दिसंबर 2020 में उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें बिटकॉइन की आसमान को छूती हुई कीमत को बुनियाद बनाते हुए ये दावा किया कि वो सही थे। और इसकी सपोर्ट में उन्होंने बिटकॉइन के अप्रैल 2016 और दिसंबर 2020 की जो कीमतें हैं उनका मवाजना भी किया, जिसमें साफ नज़र आता है कि इस अरसे के दौरान बिटकॉइन की कदर में 100 गुना इजाफा हुआ। मैं दोहरा देता हूँ, ये 100 गुना इजाफा कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा। परसेंटेज में ये 10,000% मुनाफा है। इस हवाले से वक़ार का कहना है कि उन्होंने ये आइडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को पहले ही दे दिया था। नवाज़ हुकूमत में भी बताया था, तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी बताया था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी ये भी शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर कोई ख़ास कवरेज नहीं की, इस आइडिया को ज़्यादा कवरेज नहीं दी। वक़ार ने इसी वीडियो में ये बताया कि इसकी वजह से पाकिस्तान एक बड़े प्रॉफिट से महरूम हो गया। फिर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप लोग ट्विटर पे जाके ये ट्रेंड चलाएं कि वक़ार सही थे और इन पॉलिटिशियंस को अपनी ट्वीट्स के अंदर टैग भी करें। इनके फॉलोअर्स ने लब्बैक कहा इनकी कॉल पर और ट्वीट्स करना शुरू कर दी और चंद ही घंटों में हैशटैग वक़ार ज़का वाज़ राइट पाकिस्तान में ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड्स हैं उसके अंदर तीसरे नंबर पर आ गया। अगर हुकूमत वक़ार की बात मान लेती तो क्या आज वाकई पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाता, या यूँ कह लीजिए कि वक़ार के इस दावे के पीछे कोई वर्किंग थी। इस हवाले से जब मैंने वक़ार से रब्ता किया तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। पहले हम वक़ार की इस थ्योरी को टेस्ट करके देखते हैं कि हकीकत से कितना करीब है। दिसंबर 2020 में बनाई गई इस वीडियो में वक़ार ज़का अपनी ही एक पुरानी वीडियो का रेफरेंस देते हैं जो कि 28 अप्रैल 2016 को बनाई गई थी। इस वीडियो का हवाला देते हुए, पुरानी वीडियो का हवाला देते हुए वक़ार ये कहते हैं कि उस वक्त एक बिटकॉइन $268 का था और उन्होंने कहा था कि अगर इनको बिटकॉइन में, क्रिप्टो में काम करने का मौका दिया जाए तो ये मुल्क का कर्ज़ा उतार देंगे। 2016 की जिस पुरानी वीडियो का वक़ार रेफरेंस दे रहे हैं वो शायद शिराज़ी नामी किसी शख्स ने अपने चैनल पे अपलोड की थी। वो वीडियो मैंने पूरी जाकर देखी, उसमें वक़ार ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने किसी और वीडियो में कहा हो, ये सोचकर मैंने उनकी 5 साल की टाइमलाइन चेक की और मिड 2017 यानी 2017 के मिडल से पहले तक मुझे बिटकॉइन पे उनकी कोई वीडियो नज़र नहीं आई और 2018 के बाद उन्होंने बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं। तो जो पहला पब्लिकली वेरीफाइबल स्टेटमेंट है जहाँ पे उन्होंने पब्लिकली कहा है कि मैं मुल्क का कर्ज़ा उतार दूँगा अगर क्रिप्टो में काम करने दिया जाए, वो अप्रैल 2019 का है, जो कि समा के ही एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया था और इनफैक्ट एक दो जगह और भी बताया था। और उसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो उस वक्त जो बिटकॉइन है उसकी जो प्राइस है वो $5000 की सतह को तजावज़ कर गई थी। तो अगर उस बेस पे करने की बात करें कर्ज़े की अदायगी, तो 268 के मुकाबले में $5000 पर ख़रीदना एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो आप ऑलरेडी लूज़ कर लेते हैं। हो सकता है जिन वीडियोज़ में उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइटल्स देखे उनके यूट्यूब पे, अगर टाइटल में बिटकॉइन नहीं था और कुछ और लिखा था और अंदर उन्होंने ये बात की तो मुझे नहीं पता। हो सकता है उन्होंने 2016 में ऐसा बोला हो। ये भी मुमकिन है उन्होंने प्राइवेटली पॉलिटिशियंस को ये जाके कहा हो, मरियम नवाज़ को या किसी को भी। ये भी मुमकिन है कि ट्विटर, फेसबुक कहीं और उन्होंने कह दिया हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो हम मान लेते हैं कि वक़ार ज़का ने पहली मरतबा ये आइडिया अप्रैल 2016 में दिया। वक़ार ज़का ने अपने दावे की सपोर्ट में, हिमायत में 2-3 इन्वेस्टमेंट के अमाउंट कोट किए, इसलिए हम इनको बारी बारी टेस्ट करके देखेंगे। पहले केस में हम देखते हैं जो फ़र्स्ट उनका क्लेम था कि अगर अप्रैल 2016 में जब बिटकॉइन $268 पे ट्रेड कर रहा था, उस वक्त 1 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस ख़रीद लिए होते तो मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी और उस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $5000 की सतह से तजावज़ कर गया था, उस वक्त अगर हमने बेचा होता तो हमें इतना मुनाफा होता कि हम मुल्क का कर्ज़ा उतार देते। तो चलें इसके ऊपर मैथ अप्लाई करके देखते हैं। अप्रैल 2016 में एक बिटकॉइन $268 का था। उस वक्त $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 105 रुपये थी। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपए के एवज़ हमें $95,238 मिल जाते और इन $95,238 से हम 356 बिटकॉइन ख़रीद लेते। और जब मार्च 2020 में इसको हम 5310 की कीमत पर बेचते तो ये 356 बिटकॉइंस के बदले हमें तकरीबन
अमेरिकन डॉलर्स मिल जाते। लेकिन ये 19 लाख डॉलर कर्ज़ा उतारने के लिए काफ़ी नहीं थे। इनफैक्ट उस वक्त का जो हमारा बैरूनी कर्ज़ा था 70 अरब डॉलर, ये उसका सिर्फ 0.003% बनता है। और यहाँ नोट करें, मैं बैरूनी कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ, टोटल कर्ज़े की बात नहीं कर रहा। अगर टोटल कर्ज़े की बात की जाए तो वो बैरूनी कर्ज़ों से भी 3 गुना ज़्यादा हैं। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि वक़ार ने जो वीडियो शूट की वो 28 दिसंबर 2020 की थी, तो हम बिटकॉइन के प्राइस जो हमने पहले केस में लिए थे $5000 मार्च के, वो नहीं लेते, बल्कि 28 दिसंबर 2020 के प्राइस लेते हैं, जो कि $26,390 हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि हम अपने 356 बिटकॉइन जो हमने अप्रैल 2016 में ख़रीदे थे, उनको अगर 28 दिसंबर 2020 में $26,390 के हिसाब से बेचते तो हमें 94 लाख अमेरिकन डॉलर मिल जाते। लेकिन ये 94 लाख डॉलर भी काफ़ी नहीं है कर्ज़ा उतारने के लिए, क्योंकि इसी दौरान हमारा जो बैरूनी कर्ज़ा है वो मार्च के 70 अरब डॉलर से बढ़कर दिसंबर में तकरीबन 73.5 अरब डॉलर तक जा चुका था। ये उस बैरूनी कर्ज़े का सिर्फ 0.01% है। अगेन ये मैं बैरूनी कर्ज़े की बात कर रहा हूँ, टोटल कर्ज़े की बात नहीं कर रहा, जो 3 गुना ज़्यादा है। तीसरा सिनेरियो लेते हैं, यानी आज के बिटकॉइन प्राइस लेते हैं। इसकी 2 वजह, एक तो जो वक़ार ने कहा था कि वो सही साबित हुए, उस वक्त के मुकाबले में बिटकॉइन का प्राइस मज़ीद तकरीबन डबल हो चुका है और अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर, यानी $51,500 का एक बिटकॉइन हो चुका है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है 2016 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अब देखते हैं इस केस में क्या कर्ज़ा उतर सकता था। तो हम अपने 356 बिटकॉइन को $51,500 पर बिटकॉइन के हिसाब से हम सेल करते हैं, तो इसके बदले हमें $1,80,00,000 मिल जाते हैं। लेकिन ये $1,80,00,000 भी कर्ज़ा उतारने के लिए काफ़ी नहीं है। अगेन हमारा जो बैरूनी कर्ज़ा है ये उसका सिर्फ 0.02% है, और टोटल कर्ज़ा जो 3 गुना ज़्यादा है उसमें तो फिर पता नहीं कितने शायद ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे। अब बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि वक़ार ने अपनी उसी वीडियो में 1 करोड़ के साथ साथ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा 1 अरब ही इन्वेस्ट कर देते तो कर्ज़ा उतर जाता। तो हम एक काम करते हैं, 1 करोड़ को तो मैथ सपोर्ट नहीं कर रही, 10 करोड़ को स्किप करके डायरेक्ट 1 अरब की इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती उतना ज़्यादा हमें आज प्रॉफिट मिलता। तो 1 अरब को टेस्ट करके देखते हैं। तो फिर से दोहराते हैं, अप्रैल 2016 में एक बिटकॉइन $268 का था और उस वक्त $1 जो है वो 105 रुपये का था। तो इस हिसाब से 1 अरब रुपए के बदले में हमें 95 लाख अमेरिकन डॉलर मिल जाते, और इन 95 लाख अमेरिकन डॉलर से हम 35,537 बिटकॉइन ख़रीद लेते। और अगर आज की तारीख़ में हम इन 35,537 बिटकॉइंस को $51,500 के रेट पर बेचते तो इसके एवज़ हमें 1.8 अरब अमेरिकन डॉलर मिल जाते। लेकिन ये 1.8 अरब अमेरिकन डॉलर भी हमारा कर्ज़ा उतारने के लिए काफ़ी नहीं है। इनफैक्ट हमारे बैरूनी कर्ज़े का ये सिर्फ 2.5% है। तो वक़ार ज़का की जो थ्योरी है कि बिटकॉइन में अगर 1 करोड़ की, 10 करोड़ की या 1 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी गई होती 2016 में, तो आज हम अपने कर्ज़े उतार देते, उसको मैथ सपोर्ट नहीं करती, नॉट इवन इन बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन हो सकता है वक़ार के पास इसकी कोई बेहतर वजाहत हो, और हमने भी उनको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की थी। हम जानना चाह रहे थे कि आखिर किस बुनियाद पे उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली इंटरव्यू देने से। और सवालों के हवाले से उनका कहना था कि ये तमाम सवाल उनसे पहले भी बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं, और वो अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे और मुख्तलिफ़ डिजिटल चैनल्स के ऊपर इनके जवाब दे चुके हैं, और उनको जाके सुना जा सकता है। लेकिन जो हमारा मेन सवाल था ये कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और जो उनका जवाब था वो मैं आपको सुनवाता हूँ। ये जो पहला सवाल है एग्जैक्टली सेम समा के एंकर ने भी पूछा था जब पहली दफ़ा मैंने ये बात बोली थी, जो मॉर्निंग शो का मैं कह रहा हूँ ना। तो वो बड़ा मतलब ये पुरानी आंसर इनके हुए हुए हैं बहुत दफ़ा। और उर्दू पॉइंट ने भी एग्जैक्टली ये बोला था, आप स्पेकुलेटिव मार्केट में जा रहे हैं। तो मैंने क्लियर किया था कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम माइनिंग मशीन लगाएंगे हाइड्रो पावर के थ्रू, उसके थ्रू जो बिटकॉइन इथेरियम बनेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच के पैसे लाएंगे, जैसे ईरान ने। अब वो आइडिया 3 साल पुराना है मेरा, वो ईरान वही कर रहा है काम। उसके बाद पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो लॉन्च करेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, तो उससे पैसा आएगा, जैसे वेनेजुएला के पास $735 मिलियन आए। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग जो है उसके लिए मैथमेटिशियन बैठे होंगे, और वो जो मैथमेटिशियंस हैं बेसिकली वो सारा कुछ आपको ट्रेड करके दे रहे होंगे और हुकूमत के लिए पैसा बना रहे होंगे। तो हुकूमत को एक सर्टन 0.11% का फंड देना है, कोई हैवी फंड नहीं देना। इसके मुकाबले में जितनी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सब्सिडीज़ और बाकी चीज़ें मिलती हैं उससे कंपेयर कर लें, इसमें तो बहुत कम पैसा लगना है। सिर्फ माइनिंग मशीन्स जो हैं उन पे पैसा लगना है, उसकी रिकवरी कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। वक़ार ने समा मनी को इंटरव्यू देने से माज़रत कर ली, लेकिन साथ ही उनका कहना था कि अगर आप समा टीवी पे मुझे लाइव बुला लें तो आपने जो सवाल पूछना है पूछें, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछें, वो जवाब देने को तैयार हैं।
अब क्योंकि मैं टीवी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं डिजिटल को करता हूँ, तो ज़ाहिर है हमारी बात नहीं बन सकी। वकार ने जो बात कही वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। थ्योरेटिकली ये हो सकता था, क्योंकि अगर अप्रैल 2016 में पाकिस्तान 14 लाख बिटकॉइन ख़रीद लेता, यानी कि उस वक्त जितने बिटकॉइन माइन हो चुके थे या सर्कुलेशन में थे, उसमें हर 100 में से 9 बिटकॉइन पाकिस्तान के पास होते, तो आज के प्राइस पे आप यानी $51,500 के हिसाब से अगर उनको बेचते तो आपका कम से कम बैरूनी कर्ज़ा उतर जाता। लेकिन इसके लिए 10 करोड़ या 1 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि 40 अरब रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते। तो थ्योरेटिकली तो ये मुमकिन है, लेकिन हकीकत में मार्केट्स ऐसे नहीं चलती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में, जैसा कि मैंने कहा, हर 100 में से 9 बिटकॉइन पाकिस्तान को ख़रीदने पड़ते, और आज जब जाकर आप ये 14 लाख बिटकॉइन मार्केट में बेचने जाते, तो दोनों सूरतों में जब इतनी बड़ी लेवल पे बाइंग होती है या सेलिंग होती है तो प्राइस स्टेबल नहीं रहता, प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कोई एक अकेला नहीं बैठा हुआ जिससे आप ये सारे ख़रीद लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करना तकरीबन नामुमकिन है। रेट्रोस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि उस वक्त ये कर लिया होता तो आज ये हो गया होता। बहरहाल आपने नोट किया होगा कि हमने बिटकॉइन के हवाले से रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस की हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, ख़ास तौर पे जो बिटकॉइन का लीगल स्टेटस है पाकिस्तान में, उसको लेकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मुझे कांटेक्ट किया, पाकिस्तान में रहने वालों ने भी किया कि भाई इसका स्टेटस क्या है, FIA का इस पर टेक क्या है, स्टेट बैंक का क्या है। क्योंकि स्टेट बैंक ने अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये लीगल टेंडर नहीं है पाकिस्तान में, और इसी को बेस बनाते हुए FIA कार्रवाइयाँ करता रहा, लोगों को अरेस्ट किया, उनके बिटकॉइन सीज़ कर लिए। तो इस पर क्लैरिटी के लिए ज़ाहिर है जब हमने वकार को दावत दी थी अगर वो आ जाते, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया इस पर, वो कोर्ट में गए, लड़े हैं FIA और स्टेट बैंक के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये बेसिकली चीज़ पब्लिक की कि जब इसके ऊपर कोई कानून साजी ही नहीं है तो आप किस बुनियाद पे लोगों को उठा रहे हैं। तो अगर वो आ जाते तो उस पर तफसीली बात होती। बहरहाल वो नहीं आए। अब हम कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक से और FIA से रब्ता करें, उनसे एक पोजीशन लें उनकी कि भाई कोई क्लैरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर कि आपकी पोजीशन क्या है, ताकि जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, वो उनको आसानी हो जाए, उनकी रहनुमाई हो जाए। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करते रहें। इस पर हम जल्द वीडियो करेंगे, और इस वीडियो के हवाले से अगर आपने कोई कमेंट्स देने, फीडबैक देना है, तो यू आर मोर देन वेलकम। इसको शेयर कीजिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।